नमस्ते, गुड मॉर्निंग भाइयों। आरआरबी एनटीपीसी चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक जीके टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जो सीबीटी 1 एंड 2 के लिए चल रहा है। जो रेलवे के, एसएससी के और बाकी एएलपी सभी चीज़ों में एग्जाम के लिए जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें महत्वपूर्ण है जैन धर्म, जो प्राचीन हिस्ट्री में आता है। आपने हिस्ट्री के 4 वीडियो बौद्ध धर्म और बाकी 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके प्लीज़ वॉच करेंगे। स्टैटिक जीके का भी सीरीज चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है, वो 11 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, उसको जाके प्लीज वॉच करेंगे। ट्रिक सीरीज भी चल रहा है, जो बेस्ट यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक सीरीज चल रहा है, उसको भी जाके प्लीज वॉच करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जियोग्राफी का बेस्ट एआई वीडियोस आएगा, उसको आप लोग प्लीज वॉच करेंगे। इसके लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे, मिशन एसएससी 1406 को। अब देखते हैं आगे, पहला प्रश्न है जैन धर्म से। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? आपको पता है दोस्तों, जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत है। अहिंसा परमो धर्मः, महावीर ने बताया था। महावीर ने क्या बताया था? अहिंसा परमो धर्मः। ठीक है, तो पहला मौलिक सिद्धांत आपका तो वही हो गया। पहला मौलिक सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा पहला मौलिक सिद्धांत हो गया। और बाकी 4 सिद्धांत और हैं। कौन कौन से? सत्य बोलो, अस्त्य, अस्त्य यानी चोरी ना करो, चोरी ना करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, और संग्रह ना करना, अपरिह, अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि संग्रह ना करना। 4 सिद्धांत और है। सत्य मतलब सत्य का पालन, अस्तेय, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ग्रह ना करना, मतलब संग्रह ना करना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ महावीर स्वामी के बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी, दोस्तों लिखेंगे महावीर स्वामी का जन्म, लिखेंगे आप लोग महावीर स्वामी का जन्म आपके वैशाली में बिहार के ग्राम कुंडग्राम हुआ था, जिसके पिता का नाम है सिद्धार्थ और माता का नाम है त्रिशला। ठीक है, और उनकी पत्नी है यशोदा। ठीक है, वे जैन धर्म के संस्थापक थे, ये तो आपको पता है। ठीक है, और वे जैन धर्म के कितने वे तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, वो नोट करेंगे, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ये सब नोट करते चलेंगे। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई है, ये भी नोट करेंगे। ठीक है, और 42 वर्ष की उम्र, 24, देखो 24वें तीर्थकर थे। और कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कब उनको एक सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ठीक है, तो 24 साल में उनका, 24वें तीर्थकर थे, तो 42वें वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये नोट कर लेंगे। 72 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। बाकी कुछ भी बताना है इसमें बता दूंगा आपको। जैन धर्म की 5 मूल अवधारणाओं में से अपरिग्रह, अभी बताया मैं अभी, अपरिग्रह मतलब ग्रहण ना करना, मतलब संग्रहण ना करना, ये संग्रहण ना करना। सत्य बता दिया, सत्य का है। अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी ना करना। ठीक है, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह मतलब संग्रहण ना करना दोस्तों। ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग। आप देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपको बताया गया है कौन सा मिलान करना है तीर्थकर और प्रतीक के रूप में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग। यहाँ पे बता देता हूँ। भगवान ऋषभ देव, आदित्यनाथ, आदिनाथ। ठीक है, आदित्यनाथ नहीं, आदिनाथ। आदिनाथ का प्रतीक क्या है? आदिनाथ, आदिनाथ का प्रतीक है बैल, तो आदिनाथ का प्रतीक है बैल। ठीक है, अजितनाथ, अजितनाथ नोट करेंगे अलग से। अजितनाथ, अजितनाथ नोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अजितनाथ हाथी को बोलते हैं, हाथी, हाथी, हाथी उसका प्रतीक है अजितनाथ का। नोट करते चलेंगे। ठीक है, संभवनाथ, संभवनाथ को नोट करेंगे घोड़ा का, ये संभवनाथ घोड़ा है। ठीक है, मल्लीनाथ जल कलश, मल्ली जल कलश। और पार्श्वनाथ सांप को बोलते हैं दोस्तों, पार्श्व सांप। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ए का पहला, तो बाकी ये 2 ऑप्शन कट गए। ए का पहला ये दोनों में से, उसके मल्लीनाथ का चौथा ये जल कलश। ठीक है, मल्लीनाथ जल कलश, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो नोट करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं वीडियो, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको पढ़ाया जा सके। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेतांबर मानते हैं कि पुरुष और महिला दोनों तीर्थकर हैं। अडिगंबर स्कूल के तहत मठ वाद के नियम अधिक कठोर हैं। मौर्य राजा बिंदुसार, यहाँ पे मौर्य राजा बिंदुसार कहाँ से आ गया? मौर्य राजा बिंदुसार कहाँ से आ गया? तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, ये कथन तो बिल्कुल गलत है आपका। 1 और 2 सही है,
ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग। अब चौथा देखते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य है उसको देख लेंगे, उसके सत्य नहीं है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है, 24वें तीर्थंकर है जैन महावीर स्वामी। ठीक है, उनका जन्म वैशाली के पास कुंभग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। अपनी तपस्या के 7वें वर्ष में, अभी मैं बताया 24वें तीर्थंकर थे तो उसका उल्टा 42वें वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान की। तो 7वां नहीं रहेगा, इसका रहेगा 42वां। तो ये तो आंसर गलत हो गया। अपनी मृत्यु 72 बताया ना, 72 साल की आयु में हुआ है राजगीर के पास, तो ये बिल्कुल सही। तो ये वाला उत्तर इसका आंसर है, सत्य नहीं बोल रहे। तो ये 7वां वर्ष में नहीं, उन्होंने कब 13वें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति कर ली थी, 13वें वर्ष में। बाकी अलग से और ज्ञान बोलोगे तो 42वें वर्ष में। ठीक है, तो नोट करते चलेंगे आप। प्रथम जैन सभा का आयोजन आपको बता देता हूँ, बौद्ध सभा बताया था, उसी प्रकार से जैन सभा का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जैन सभा का पहला बोल रहा है, तो पहला आपका जैन सभा पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे पाटलिपुत्र पटना। ठीक है, बाकी भी और हुए हैं तो उसको देख लेंगे। ठीक है, ऋषभनाथ जो है प्रथम जैन तीर्थंकर थे, याद रखना। महावीर स्वामी 24वें और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये सब आप लोग नोट करते चलेंगे। और जैन महासभा को 2 भागों में बांटा गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, ये भी आप लोग लिखते चलेंगे। 7वां प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार कृषि की प्रथा को बुरा माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार कृषि प्रथा को बुरा माना जाता है, बिल्कुल सही है। बुरा माना जाता है, कृषि की प्रथा को बुरा माना जाता है, बिल्कुल सही है। पहला जैन परिषद पाटलिपुत्र में दिगंबर के नेता द्वारा संचालित हुई थी। ये देखो दोस्तों, पहला जो है श्वेतांबर के द्वारा हुआ था, ना कि दिगंबर। श्वेतांबर के नेता स्थूल बाहु द्वारा बुलाई गई थी पहला जैन परिषद। तो यहाँ पर बोले दिगंबर नहीं, श्वेतांबर रहेगा। तो ये गलत हो गया और केवल एक सही है, तो ये सही है। ठीक है, तो श्वेतांबर के बुलाया था, दिगंबर के द्वारा नहीं बुलाया गया था। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसे खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कल्पसूत्र भद्र बाहु द्वारा लिखा गया था दोस्तों। कल्पसूत्र जो है भद्र बाहु द्वारा लिखा गया था। अब कल्पसूत्र है क्या एक्चुअल में? तो जैन तीर्थंकर की जीवनी को बताता है। ठीक है, जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर है। ठीक है, यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भद्र बाहु द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये नोट करें आप लोग। आगे देखते हैं, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, दिगंबर श्वेतांबर 2 बार में बांटा गया था। दिगंबर जो है भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे, बिल्कुल भिक्षु कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उनका मानना है कि यह भौतिक चीजों के लिए निर्भरता और इच्छा को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है, फिजिकल चीजों को बढ़ाता है निर्भरता, कपड़े जो है। ठीक है, तो नहीं पहनते थे वो, बिल्कुल सही है, दिगंबर लोग नहीं पहनते थे। वे मानते थे कि स्त्री अब दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, नहीं मानते थे उन लोग, नहीं मानते थे। उनका मानना है कि महावीर अविवाहित रहे, बिल्कुल वो मानते थे। दिगंबर लोग मानते थे कि वो विवाहित है, लड़की लड़के उस शादी के बोलते थे। सुत्त पहाड़ा ग्रंथ के दिगंबर की मान्यताओं का सबसे पुराना अभिलेख है, बिल्कुल सुत्त पहुड़ा ग्रंथ में। तो ये ऑप्शन सत्य नहीं बोल रहे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। वे मानते थे कि स्त्री पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न, आपको बता दिया प्रथम तीर्थंकर कौन थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे बता दिया आपको, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, और देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म पिछले वीडियो में पढ़ाया, उनमें अंतर क्या है? ठीक है, जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दिए थे, लेकिन जबकि बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता था, जबकि बौद्ध धर्म करता था। ठीक है, अब आप लोग ये सब पढ़ते चलेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एनर्जी में बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को बहुत से ज़्यादा अच्छे से प्यार करके लिखेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि आप लोग जितना पढ़ोगे उतना मेरे लिए फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए फ़ायदा इसलिए है क्योंकि आप लोग कुछ बन जाओ, उससे मेरा ही फ़ायदा है। ठीक है, अपने बच्चे बनेंगे वही मेरा फ़ायदा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।